हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। हमने ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसका इम्पोर्टेंस मैंने बताया था। बहुत बार ऐसा होता है कम्युनिकेशन में बोलते समय, बहुत बार ऐसा होता है कि अननेसेसरीली कुछ को वर्ड्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हर एक वर्ड का अलग एक इम्पोर्टेंस है। यस, दे हैव द स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस और हमको उनको यूज़ करना है प्रॉपर जगह पे। अगर इस जगह पे हम लोग कर पाए, उसका मीनिंग को समझ पाए, तो बहुत अच्छी तरह से हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। डे बाय डे अगर आपके कम्युनिकेशन का लेवल आपको बढ़ाना है तो हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक नया वर्ड, उसका इम्पोर्टेंस आज हमारे ध्यान में आ जाएगा। वो है मे बी। मे बी शायद आपने देखा होगा, लास्ट वीडियोस में मैंने कैन बी के बारे में बताया था। लास्ट वीडियोस में हमने कैन बी के बारे में देखा था। कैन बी में क्या होता है, तो कैन बी का मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया था, वेरी शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। कैन जो है, कैन एबिलिटी को शो करता है, लेकिन कैन प्लस बी जब आता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है। अभी आप बोलोगे सर मे बी का तो हमने बहुत बार सुना है कि लोग बोलते समय मे बी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या ये इट मे बी हैपन, हाँ ऐसा हो सकता है। तो इस टाइम जो मे बी का जो यूज़ है वो हमको बहुत शॉर्ट में पता है एक्चुअली। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। वंस अगेन, दे हैव द सिमिलर सम यूसेज, दोनों में थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है। तो थोड़ा सा बात ध्यान में रखना है अपने को कि मे बी में हमेशा क्वालिटी और फिर से वही बात आती है कंडीशन की। इस तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। अभी दोनों में फ़र्क क्या है, तो इट ऑल्सो शोज द पॉसिबिलिटी, लेकिन इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी के बारे में यहाँ पे जो है, लेकिन उसके बारे में आप श्योर नहीं हो। दैट इज द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या कि हो सकता है, शायद हो सकता है, दोनों में फ़र्क ध्यान से समझ लो। आप कब बोल पाओगे ऐसा कि ऐसा हो सकता है? इट मीन्स दैट समवेयर यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट वन, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस। हाँ, आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हो ना कि ऐसा हो सकता है, तो उस टाइम आता है कैन बी। सिंपल है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जब आपको लगता है कि ये हो सकता है तब कैन बी, और आपको लगता है कि शायद हो सकता है तो मे बी। इतना सिंपल है। मतलब लेस सर्टेनिटी इज देयर, इफ यू आर नॉट श्योर, दैट टाइम यू कैन से दैट कि हाँ इट मे बी, और है श्योरिटी तो कैन बी। इतना डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी मे बी गुड स्पीकर। ओके, मीन्स समवेयर यू आर नॉट श्योर अबाउट हर, आपको उसके बारे में गारंटी नहीं है, तो उस टाइम ऐसे बोल सकते हैं, हाँ शी मे बी गुड स्पीकर। अभी गुड स्पीकर क्या है? दैट इज द एडजेक्टिव, मीन्स जस्ट गिविंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, एंड विच इज द सब्जेक्ट? शी। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लेडी। ओके, हम उस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो अच्छी स्पीकर बन सकती है। हाँ, आई एम नॉट श्योर, मैं उसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन जितना तक मैंने देखा है उसकी मेहनत देखी है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी स्पीकर बन सकती है। तो दैट इज़ द लेस श्योरिटी। जब आपको गारंटी नहीं तो उस टाइम आप बोल सकते हैं शायद। तो इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है। और ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, यू मे बी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी एक सेंटेंस है, अभी इसका भी मीनिंग कैसे लेंगे हम लोग? यू मे बी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, आप इस भारत देश के अच्छे नागरिक बन सकते हो। इट मीन्स दैट इट इज़ गोइंग टू शो दैट टुडेज कंडीशन इज, वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन। हाँ, टुडेज कंडीशन इज यू आर नॉट गुड फॉर इंडिया, कि बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम में नहीं है
you have to keep the cleanliness, you have to also follow the all rules, you have to follow the all laws of our constitution, you have to follow the everything of which is regarding to our nation. देश के बारे में जितनी सारी बातें अच्छी बातें वो तुम नहीं कर रहे हो तो करनी चाहिए. अगर तुम कर रहे हो तो यस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि तुम्हारे में वो सब बदल अगर आ जाएंगे, तुम्हारी कंडीशन अगर वो चेंज हो जाएगी तो वो शो करती है कि यस तुम इस देश के अच्छे नागरिक बन सकते हो शायद. मीन्स वो तुम्हारे पे डिपेंड है. दैट इज़ द थिंग. ये दोनों में डिफरेंस है. मतलब जब तुमको श्योरिटी नहीं तो इस टाइम ऐसा बना सकते हो. बहुत सारे जितने चाहिए उतने एडजेक्टिव लेकर आप 100 नहीं 500 सेंटेंस बना सकते हो ये सारे वर्ड को लेकर. अभी मे और मे बी वन सेकेंड देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंस. हाँ, यू मे डू दिस, आप वो कर सकते हो, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी. लेकिन जब आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में एक लेस श्योरिटी होता है. तो आई वुड लाइक टू जस्ट मेक द योर अटेंशन हियर बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स वंस अगेन. ऐसे कौन से दो वर्ड है कि जिसमें आपको ये डिफरेंस इंडिकेट करना है. फॉर एग्जांपल एक जैसे मैंने कैन बी बताया था, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मे बी. बहुत सिंपल सा मीनिंग आप आज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. बस उतना अगर अपने ध्यान में रख लिया तो आज ही आपका ये दोनों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है. और जब मे बी की बारी आती है तो इसमें पहला ही वर्ड ये लगता है शायद. यहाँ पे होता है शायद हो सकता है. देखो कितना सिंपल है. इससे आपको पता चल जाएगा. हो सकता है, समवेयर इट इज़ सर्टेनिटी, somewhere it is guarantee, somewhere it is surety, and what about this word शायद. मतलब you are not sure about that one. यहाँ पे शायद आता है. बस दोनों में इतना फ़र्क है. इतना ही फ़र्क ध्यान में रख लो, चाहे उतने सारे सेंटेंस आप बना पाओगे. सो दिस इज़ द राइट डिफरेंस बिटवीन कैन बी एंड मे बी. Once again, don't keep it in mind what is the meaning of can and what is the meaning of may. We are not learning here, we are learning can plus be and may plus be. तो दोनों में ए मीनिंग होता है. इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. बहुत सारे सेंटेंस हैं, फाइंड आउट कीजिएगा, उसका मीनिंग गेस करने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. और ऐसे सेंटेंस को लेकर आप डे बाय डे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा होगा आपके साथ कि यू आर जस्ट कम अक्रॉस द लॉट्स ऑफ मिस्टेक. डोंट केयर. इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस दैट इज़ द ओनली स्टेज, दैट इज़ द लास्ट स्टेज ओनली. कोई भी ऐसा नहीं है मार्केट में, कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं आज तक बनाए, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिस पे आप डायरेक्टली इंग्लिश बोल सकते हो. इंग्लिश बोलने के लिए हर एक वर्ड को लेकर आपको प्रैक्टिस करनी होगी. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करोगे तो आपका इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा. सो कीप इट इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दिस टू वर्ड्स. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नए वर्ड के साथ. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.